हेलो दोस्तों, हमारे स्टिल में दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। आज इसके बारे में जानेंगे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इसमें ये जो रिलेटेड है, ओजोन लेयर से रिलेटेड है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होता है। और ओजोन लेयर अगर नष्ट होता है, अगर उसका क्षरण होता है, तो उससे उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आपको बताया था मैं पिछला वीडियो में पेरिस समझौता के बारे में, जो जिसको हम जलवायु समझौता भी बोलते हैं। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल देखा था, और क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ही देखा था कि पृथ्वी सम्मेलन क्या है। साथ ही साथ स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ा था, और कॉप के बारे में पढ़ा था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ा था। आज का जो मुख्य टॉपिक है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक है। अब इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यदि बात करें तो ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि ओजोन परत को क्षरण जो हो रहा है आजकल, उसको रोकने का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। अब देखिए, हम ओजोन क्षरण की बात कर रहे हैं, तो इसको समझने से पहले आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ओजोन क्या है। ओजोन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है। आइए ओजोन के बारे में बात करते हैं कि ओजोन क्या होता है। देखिए, ओजोन की यदि बात करें तो ये वायुमंडल में पाए जाने वाली एक प्राकृतिक गैस है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, O3 जो है, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल गैस है दोस्तों, जो कि वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है। इस ओजोन गैस का जो यदि हम बात करें कि कहाँ पे कितना परसेंटेज अवेलेबल है, तो देखिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है। और ये है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, यानी कि इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। और ये है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल बोलते हैं। तो ओजोन का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज हिस्सा जो है, ये गैसेस, वो जो है स्ट्रेटोस्फेयर में है, यानी कि समताप मंडल में सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है। और वो कितना पाया जाता है, तो 90% जो है इस समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और 10% के आसपास जो है ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, यानी कि क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ये देख सकते हैं, पृथ्वी से ये यहाँ से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। मतलब 8 किलोमीटर भी कहीं कहीं लिखा हो रहता है। 0 से 10 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है। और 10 किलोमीटर के बाद 10 से 50 किलोमीटर के बीच में जो है, सो ये हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है, जिसमें 90% ओजोन का ये जो गैसेस है, उसका हिस्सा इसमें पाया जाता है 90% के आसपास। और 10% ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। देखिए, सीधे सीधे आप ये समझिए कि ये जो ओजोन लेयर है, हमारे पर्यावरण के साथ हमारी रक्षा भी करती है। लेकिन आजकल हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण से हमारे ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। ठीक है। और वो गैसेस कौन है दोस्तों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ठीक है, यानी कि CFC। और आजकल मतलब एक और मतलब देखा गया है कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि HCFC। इसके कारण भी जो है, ये हमारा ओजोन लेयर का नुकसान हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है। ठीक है। तो इस ओजोन लेयर का क्षय ना हो, और इस लेयर को जो क्षय करने वाली जो भी रासायनिक पदार्थ है जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बनाया जा रहा है, ठीक है, उसको कम करने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है। अब आइए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे। अब समझ में आएगा कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो ओजोन परत को क्षरण जो मतलब आजकल हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने का एक प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बताया, प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो देश भी मतलब इस प्रोटोकॉल के तहत साइन करते हैं, कि तो उसको बाध्य होना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, ओजोन परत को नुकसान करने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ है, अगर किसी देश ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कम करना पड़ेगा इस प्रोटोकॉल के तहत, अगर वो इस प्रोटोकॉल के तहत साइन करता है तो। ठीक है। इस प्रोटोकॉल के तहत यदि हम बात करें कि कितने देशों ने साइन करा है, तो 197 कंट्री ऐसा है जो कि इस प्रोटोकॉल के तहत साइन करा है। और उसने ऐसा बोला है कि जो CFC है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या HCFC जो उत्पन्न करने वाला जो भी पदार्थ है, उसको कम किया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 1987 को यदि हम बात करें तो ये प्रभाव में है, जिसके अंदर जैसा कि मैंने बताया 197 जो है देश इसमें इसके तहत, प्रोटोकॉल के तहत जो है साइन करा है। लेकिन 1997 में यदि हम बात करें, यानी 1997 में ये पूरी तरीके से लागू हो गया दोस्तों। और इस प्रोटोकॉल के तहत ये कहा गया कि 2000 तक जितने भी कंट्री है,
विकसित कंट्री दोस्तों, सिर्फ कंट्री नहीं, जो विकसित देश है दोस्तों, उसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती करना पड़ेगा 2000 तक। लेकिन जो विकसित नहीं है, जो विकासशील देश हैं, ठीक है, यानी कि जो अभी विकसित के कगार पे हैं, तो उसके लिए क्या है 2010 तक का टाइम बोला गया है कि वो 2010 तक बोला गया था उस टाइम में, अभी तो 2020 चल रहा है ना, 2010 तक ऐसा बोला गया था जो वो क्लोरोफ्लोरो और साथ ही साथ जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें कटौती करे। और इसके तहत, इस प्रोटोकॉल के तहत उन देशों को छूट दिया जाएगा जिस देश में प्रति व्यक्ति जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो उत्पत्ति हो रही है वो मात्र 0.3% हो। ठीक है, जिस देश में अगर मात्र ऐसा समझिए जो प्रति व्यक्ति अगर जो ये क्लोरोफ्लोरो का कार्बन जो उत्पन्न कर रहा है वो प्रति व्यक्ति मात्र 0.3% है, उन देशों को इस प्रोटोकॉल के तहत जो है सो छूट दिया जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी मान लीजिए इस प्रोटोकॉल के तहत जो इससे ज्यादा मतलब जो कार्बन उत्पन्न कर रहा है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, उसको ये बाध्य होना पड़ेगा कि वो उसको कम करे। अब देखिए ओजोन परत यदि नुकसान हो रहा है तो उससे इंसान को क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ओजोन का प्रदूषण का यदि हम प्रभाव की यदि बात करें तो देखिए इससे क्या होगा, ओजोन परत यदि नष्ट हो जाता है तो क्या होगा, त्वचा कैंसर की संभावना होता है, यानी कि स्किन का जो कैंसर होता है वो हो सकता है इंसान को। साथ ही साथ मनुष्य और पशुओं का जो डीएनए संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आएगा और मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी कमी आ जाएगी यदि ओजोन लेयर अगर नष्ट होता है तो। इसके साथ ही जो मोतियाबिंद और आंखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में जो है सो काफी वृद्धि होगी, और सांस लेने वाले रोग जैसे कि श्वसन रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, वोकाइटिक्स एक प्रकार का वो भी बीमारी है दोस्तों, वो हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, अस्थमा से पीड़ित के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है ये जो ओजोन परत अगर नुकसान होता है तो। इसके बाद यदि हम देखें इसका प्रभाव की, तो पेड़ पौधे को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर जो है इसका नकारात्मक असर पड़ेगा, और सूक्ष्म जलीय पौधों को विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही फसल की यदि बात करें तो मक्का, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। देखिए जो ओजोन परत होता है, ठीक है, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरण निकलता है दोस्तों, ठीक है, और उस अगर वो ऐसा डायरेक्ट पृथ्वी पे आता है बिना ओजोन लेयर के थ्रू, तो उससे क्या होगा, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं, यहाँ पे एक सन है, ठीक है, और ये हमारा जो आप देख सकते हैं ये ओजोन लेयर है, और ओजोन लेयर मान लीजिए यहाँ से अगर नष्ट हो जाता है तो ये जो सनलाइट है डायरेक्ट आएगा, और ये सनलाइट जो है अल्ट्रावायलेट किरण जो है सो काफी हानिकारक होता है इंसानों के लिए और सभी चीजों के लिए। ये क्या करेगा, अगर डायरेक्ट आएगा ना तो झुलसा देगा, इंसान रहे चाहे पेड़ पौधे रहे, ठीक है, सबको जो है सो ये इफेक्ट करेगा। इसलिए इस ओजोन परत को यदि बचाते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को, ये जो पराबैंगनी किरण है डायरेक्ट आएगा पृथ्वी पे, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इस लेयर से आएगा और फिल्टर होके आएगा, जिसके कारण जो है ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और इसी के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और शेयर भी करें।